नमस्कार। 4-5 दिन पहले रजौरी में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था सेना के ऊपर, जिसमें कि 4 जवान शहीद हुए थे और 3 जवानों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया है। ये टेररिस्ट अटैक 370 के बाद, आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी हो रहे हैं। कारण ये है कि ये 370 के बाद जो प्रगति कश्मीर में हुई है, जो कामकाज हुए हैं, उसको नाकाम बनाने की एक कोशिश है। लेकिन सोचने की बात है कि भारतीय सरकार के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर और ना ही डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसके ऊपर कोई बयान दिया गया है। ये गवर्नमेंट की चुप्पी जो है वो दर्शाती है, या तो गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में चली गई है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं तो अभी इस मामले को शांत रखा जाए, या फिर कश्मीर के अंदर, यानी कि पीओके के अंदर, पाक ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ बड़ा होने वाला है ऐसा भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी मानते भी हैं। हम आपको अभी उन बुद्धिजीवियों की तरफ ही ले जाते हैं जो ऐसा मानते हैं कि अभी कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। क्लियर है। देखिए रोहित जी, एक बात समझनी है कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अब ब्रेक हो चुका है। वो जो अलायंस था जहां पे यूएस के कुछ ग्लोबलिस्ट, यूके गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये पुराना अलायंस था। ईयू, नाटो, ये सब क्वाड, ये सब खाली नाम के ही थे। रियल अलायंस खाली इतना था: यूके गवर्नमेंट, यूएस बेस्ड ग्लोबलिस्ट, पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये पुराना अलायंस था जो मोदी जी ने बालाकोट करके खत्म कर दिया। क्योंकि जैसे ही बालाकोट हुआ, पाकिस्तान आर्मी का जो प्रॉक्सी के तौर पे जो यूज होता था, वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। अगर पाकिस्तान आर्मी ने कुछ एक्शन लिया होता तो फिर यूएस, अभी भी वो पुराना अलायंस चल पाता था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने लिटरली सरेंडर ही किया उस हिसाब से, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया वो पुराना अलायंस। और जहां तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात है, तो वो तो अक्टूबर 2022 से ही शी जिनपिंग पार्टी बन चुकी है। अब वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रही, तो वो भी अलायंस के बाहर निकल गया, राइट। और यूके के साथ आप जानते ही हैं कि एफटीए का नेगोशिएशन चल रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का। तो अब पुराना अलायंस में अब कोई बचा ही नहीं है, तो वो क्या ही काउंटर कर लेंगे। दूसरा, आपको ये समझना है कि क्योंकि शी जिनपिंग चाहते हैं कि ये डी डॉलराइजेशन में प्योर एक्सपोर्ट्स मॉडल ना हो, तो वो दोनों रिवर्सल चाहते हैं 1962 का और 1979 का। 1979 में क्या तय हुआ था प्रेसिडेंट कार्टर और डेंग शाओपिंग के बीच, कि आप सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंपोज करोगे तो हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, तो फिर आप वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनोगे। अब उसका रिवर्सल हो रहा है। शी जिनपिंग बोल रहे हैं मेरे को इंटरनल बर्थ रेट चाहिए, इंटरनल साइकिल चाहिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन चाहिए, प्योर एक्सपोर्ट मॉडल नहीं चाहिए। तो 1979 का रिवर्सल हो रहा है। और 1962 में जो अटैक हुआ भारत के ऊपर, जो उनके लिए प्री कंडीशन था कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए, जो 1965 से शुरू हुआ, तो शी जिनपिंग बोल रहे हैं मुझे वापस वो सारा रिलीजियस प्रैक्टिसेस वापस चाहिए, वापस वही फेस्टिवल्स चाहिए, वापस वही मंदिर चाहिए। तो दोनों रिवर्सल हो रहे हैं, 1962 और 1979 चाइना के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें ये समझना पड़ेगा कि भारत और रशिया के जो रिलेशंस है वो तो नेचुरल है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक चाइना की जो टेंडेंसी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, एक्सपांशनिस्ट वाली, या बॉर्डर पे बदमाशी करते रहने की, उसको अगर आपको पिन डाउन करना है तो भारत रशिया रिलेशन स्ट्रांग होने ही चाहिए, हर वक्त होने चाहिए, और वो होंगे ही। दूसरा, मुझे रोहित जी
आपको शायद सुन के मानने में नहीं आएगी बात, लेकिन मेरा ये प्रेडिक्शन है कि कुछ ही सालों बाद ऐसा हो सकता है कि रशिया चाइना भारत गैस पाइपलाइन बने। हम्म, हो सकता है, ठीक है, हो सकता मतलब है, चाइना बिल्कुल हो के सकता है। थ्रू, हाँ, चाइना के थ्रू गैस पाइपलाइन आए, ये हो सकता है। हम्म, क्योंकि समझना है कि यूरोप के साथ तो अब उनका जैसे ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा उसके बाद तो जो भी वैसे ही रिलेशन खराब तो है ही, पर वो गैस सप्लाई वाला सब गड़बड़ी चलने वाला है। तो एक जो डायरेक्ट कस्टमर है एक भारत दिखता है चाइना के बाद, तो वो गैस पाइपलाइन जैसे वो साइबेरिया 1 और 2 जो वो बना ही रहे हैं, उसको एक्सपांड भारत की डायरेक्शन में किया जा सकता है फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटी है। राइट। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि वो चाइना और पाकिस्तान एक्सेस वो टूट चुकी है बालाकोट के बाद। मतलब जो जिस तरीके का हम दिख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग अलायंस है और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो या कोई और केस हो, उसमें चाइना सीधे सीधे हेल्प करेगा, वहां कोई हेल्प नहीं आई, वहां पे चाइना पीछे हट गया। अब चाइना से जो हमारी टेंशन है उसमें पाकिस्तान खुदक रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई खास हेल्प तो की नहीं। चाइना को पाकिस्तान ने बोला भैया तुमने हमारी की थी क्या? तो क्या ऐसे में एक सवाल जो पूरा इंडिया पूछ रहा है वो ये कि हमारे ऊपर अभी एक अटैक हुआ रजौरी में, इससे पहले भी होते रहे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ नहीं बोली, इस बार भी कुछ नहीं बोली, एक सेंटेंस नहीं। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आप मेरा क्वेश्चन समझ गए हैं। मैं फिर भी इसलिए पूछूंगा कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए कि क्या पिछली बार की तरह कोई स्ट्राइक हो सकती है, या इंडिया पाकिस्तान एक वॉर देख रहे हैं आप इन द न्यू फ्यूचर? देखिए रोहित जी, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, इस पर मैंने प्रेडिक्शन डाला भी था कि आज के जमाने में युद्ध का जो आउटकम होता है वो पहले तय हो जाता है, उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होती है, राइट? तो पाकिस्तान के अंदर जो जिसको हम एक नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, आप जानते ही हैं कि अननोन गनमैन को छूट दे रखी है, तो एक पूरी लिस्ट, टू डू लिस्ट करना इज अ प्रिपरेटरी स्टेप टू पीओके, क्योंकि जब पीओके का हैंड होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि ये एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनल केओस शुरू करें। तो उनको टू डू लिस्ट दी गई है और वो टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ये नॉन काइनेटिक एक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होगा, ये पहले समझना है। दूसरा, अभी का जो आप अटैक देख रहे हो जो हुआ है, आपको एक बात समझनी है कि जब कभी ऐसे नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं तो बार्गेनिंग के तौर पे ऐसे चलते रहता है कि भाई वी आर स्टिल एक्टिव इनफ। मतलब जब बार्गेनिंग चल रही है, बार्गेनिंग क्या चल रही हो सकती है? देखो, इकोनॉमिकली इट्स ऑल ओवर फॉर देम, वेस्टर्न इकोनॉमीज खत्म हो चुकी है, वो कोई नहीं दे सकते एड। चाइना है जो अपने पैसे वापस मांग रहा है, तो बचता कौन है? बचता है सऊदी अरेबिया और यूएई। और वहां जैसे ही आप जाओगे पैसे मांगने तो भारत का एक कंडीशन का लिस्ट ऑलरेडी पकड़ा देगा यूएई और सऊदी अरेबिया। तो एक जो इनकी कैश 22 हो रखी है, इसमें ऑब्वियस है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बदमाशी करेंगे बॉर्डर पे। और जो आपने बात करी कि एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है टॉप लीडरशिप से, तो उसका मतलब है कि समथिंग इज इन द प्लान। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि फाइनल वाला है, वी डोंट नो एज येट। पर जहां तक मेरी समझ आती है कि अब बहुत हो चुका है अब ये छोटा मोटा खेल खेलना, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब जो है फाइनल करो और लेट्स क्लोज इट। मतलब इसको और क्या कितना खींचोगे आप? तो मेरा तो यही मानना है कि कर लेना चाहिए फाइनल वाला, लेकिन ये भी है कि राम मंदिर का अभी नेक्स्ट मंथ है, तो हो सकता है उसको ना डिस्टर्ब किया जाए या जो भी है पॉसिबल। हो बट सकता है, मेरा ये ना क्लियर, डिस्टर्ब किया जाए। हाँ,
तो मेरा ये मानना है कि अब तो फाइनल वाला हो ही जाना चाहिए। मतलब इसको आप कितना खींचोगे, हाउ डॉक्टर लॉन्ग? साहब सही आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ठीक है। आप एक्चुअली एक बात है, एक एनालिस्ट को लोगों की पल्स पता होनी चाहिए, और आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं। लोग भी यही बोल रहे हैं फाइनल हो जाने से, लेकिन क्या गवर्नमेंट तैयार है इसके लिए, फाइनल वाले के लिए? थिंक बहुत क्लियर है। अमित शाह जी सदन में बोल चुके हैं, फ्लोर पे इतनी बार। जयशंकर जी बोल चुके हैं इतनी बार। पीएमओ डेजिग्नेट वो हैं, उनका भी आ चुका है इतनी बार। तो आई डोंट थिंक के गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का कोई ये नहीं लगता है मुझे। पर ये है जो मैंने बोला कि विद इन पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स सेट करना है, राइट? क्योंकि सब कोई चाहेगा कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ में ये कंप्लीट हो, कोई भी ऐसा ही चाहेगा, राइट? सादा सी बात है। तो उसके लिए जो पाकिस्तान से इंटरनल रिस्पॉन्स आना चाहिए जब ये हो रहा होगा, उसको मुझे लगता है कि फिक्स करने की कोशिश में जो टाइम लग रहा होगा वो लग रहा है। वरना मेरा ये मानना है कि अगर बिपिन रावत होते तो ये कंप्लीट हो चुका होता अभी तक। राइट डॉक्टर साहब, बिपिन रावत तो मतलब जनरल बिपिन रावत तो इस चीज के लिए तैयारी ही कर रहे थे। 2.5 फ्रंट वॉर उन्होंने ही बताई थी, जो आज तक सबको याद है कि हमें लड़ना कैसे है। और उन्होंने ये भी बताया था, थिएटर कमांड पे उनका बड़ा फोकस था। अगर उनकी जिंदगी में एक चीज मानी जाए कि उन्होंने इंडिया को कुछ दिया, तो इंडिया की डिफेंस फोर्सेस को वो 100 साल आगे ले गए थिएटर कमांड से। फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा मैं आपसे, ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। फाइनल क्वेश्चन, डू यू सी दिस हैपनिंग बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस? वेल, सपोज मैं लीडर होता तो मैं तो पहले ही करता। नहीं, ये आपका ओपिनियन पूछ रहा था मैं, आपका ओपिनियन पूछ रहा था, गवर्नमेंट करे ना करे। See, timing, I don't think it's a matter of timing. It is more about कि आप फ्रॉम विद इन पाकिस्तान कितना रिस्पॉन्स सेट कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान भी वो डुरंड लाइन मानता नहीं है, तो उस तरफ से भी प्रेशर तो है ही, राइट? अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। दूसरा, आपको ये समझना है कि नवाज शरीफ भी वापस आ चुके हैं, और उनके स्टेटमेंट्स तो आपने पढ़े ही होंगे कि क्या स्टेटमेंट्स आए हैं इंडिया के बारे में। डॉक्टर साहब, वो स्टेटमेंट्स किस काबिल हैं? स्टेटमेंट के 3 दिन बाद तो चोरी हो जाता है। नहीं, वो उसी हो सकता है उसी के रिएक्शन में हुआ हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है। क्योंकि हर बार उनके पॉलिटिकल लीडर्स जब पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं तो ये होता है, राइट? तो ठीक है, लास्ट बिकरिंग होगी, होती रहेगी। लेकिन अब तो जो है, मुझे लगता है कि अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स वाले चैप्टर क्लोज करके फाइनल वाला ही जो है कर लेना चाहिए। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है राम मंदिर के बाद, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये धार्मिक माहौल में हम वहां जाके उनकी बराबर से पिटाई करें। बट उसके सही बाद बात तो है। हो ही जानी चाहिए। अच्छा, रामायण, गीता, महाभारत तीनों युद्ध पर आधारित है, तीनों युद्ध पर आधारित है। और यही चीज अब आगे एक धर्म युद्ध हमारे सामने भी खड़ा है कि हमारे सैनिकों को जो मार रहा है, हमारे भाइयों को जो मार रहा है, उसको एक बार सबक देना है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर नहीं, साहब फॉर बदला तो ज्वाइनिंग।